महाद्वीपों में आज हमें पढ़ना है साउथ अमेरिका। क्या पढ़ना है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आज हम लोगों को पढ़ना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, आइए। ये एनटीपीसी के एग्जाम में रेलवे स्पेशल के अंतर्गत, और जैसा कि आप तमाम एग्जाम दे रहे हैं तो इन एग्जामों में ऑब्जेक्टिव यहां से प्रश्न बहुत बनता है। आइए हम लोग बात करते हैं खासकर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसा कि ये आप मैप देख रहे हैं, बिल्कुल हथौड़े जैसी आकृति वाला है ना, ऊपर से काफी फैला हुआ, नीचे से बिल्कुल सकरा कंजेस्टेड, ऐसा ही एक महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के रूप में दर्शाया गया, दक्षिण अमेरिका के रूप में देखा गया। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 1492 में पुर्तगाल का निवासी कोलंबस ने जब नई दुनिया रूपी उत्तरी अमेरिका की खोज की, नई दुनिया रूपी अमेरिका की खोज की, तो आफ्टर सम टाइम उसके दक्षिण में वैसा ही एक टापू और देखा गया, एक स्थल भाग और देखा गया। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी अमेरिका और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अमेरिका का नाम दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? यही है पनामा नहर। ये क्या है? पनामा नहर। ये पनामा नहर है, और ये ऊपर में उत्तरी अमेरिका है और नीचे ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका। ये देख रहे हैं चारों तरफ से अटलांटिक महासागर, यहाँ पे इस उत्तर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर, इधर पैसिफिक महासागर है, कैरिबियन सागर ठीक इसके नॉर्थ में है। इस महाद्वीप के ऊपर जो अटलांटिक महासागर का क्षेत्र था उसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहा गया, और नीचे के छोर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा गया। इसके पश्चिम में पैसिफिक महासागर और इसके ऊपर कैरिबियन सागर देखा गया, पनामा नहर से बिल्कुल लगा हुआ। ठीक है, इस महाद्वीप में चीजों को भरते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यह है बेटा इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। यह है कोलंबिया। यही हम लोग बना लेंगे वेनेजुएला, वेनेजुएला। और यही है गुयाना। ठीक है, यह है ब्राजील। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो वो है ब्राजील। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आपको मिल जाएगा अर्जेंटीना। दूसरे स्थान पे आपको मिल जाएगा अर्जेंटीना। यहीं आपको चिली भी मिल जाएगा। चिली यहाँ का एक देश है, चिली। ये है बेटा पेरू। ये है बोलेविया, बोलेविया। ठीक है, ये है पराग्वे, और यहां है उरुग्वे, पराग्वे। तो ये बिल्कुल आसपास के देश हैं, बोलेविया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। यहां ऐसे कुछ देश हैं। एक पर्वत श्रृंखला है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्थ से साउथ तक आती है। ठीक है, यहीं से निकलती है अमेजन नदी, ब्राजील में जो बह रही है अमेजन नदी यही है। इसी महाद्वीप में अमेजन नदी है जो कि है ना निकल रही है। यही दक्षिण की ओर आप देखेंगे एक प्लेट्यू है, प्लेट्यू पठार है, और ये पठार है चिली में। कहाँ है? ये चिली में ही एक पठार है, चिली में ही एक पठार है, और इसे नाम दिया गया है चुक्किक माता का पठार। ये कई बार यूपीएससी और लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चुक्किक माता का पठार कहाँ है? चिली देश में है, प्लेट्यू चिली देश में। यही आटाकामा मरुस्थल है,
यही आप देख सकते हैं आटाकामा मरुस्थल है, डिजर्ट, ठीक है, साउथ में ही अर्जेंटीना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। महाद्वीपों में देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के बाद चौथी रैंकिंग पर आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें स्थान, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पे कौन से नंबर पे आ रहा है? पांचवें स्थान पर। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये हम चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का हाँ बेटा आप भी बैठ जाओ, शोर नहीं करना, बिल्कुल बैठ जाओ, शोर नहीं करना। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 11.9% क्षेत्रों पर फैला हुआ है क्षेत्र में। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.9% क्षेत्रों पर फैला हुआ है, ठीक है। यह महाद्वीप, बात क्लियर रखिएगा। अगर हम बात करें यहां के कुल देशों की तो कुल देश है बेटा 15। कितने देश हैं? टोटल 15 देश हैं। इन बातों को थोड़ा कलेक्ट करिएगा, सही से ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शोर नहीं करना। हाँ शोर नहीं होना है। पापा बताते हैं। आप तो मत ही बताओ। वो है काऊ। ओफो सेटा। आपने देखा कि यहाँ पर कुल 15 देश हैं। सबसे बड़ा देश है ब्राजील और इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया। यहाँ पे ब्रासीलिया करके बहुत ही बड़े वन पाए जाते थे। ब्रासीलिया, ध्यान रखिएगा, ब्रासीलिया, ठीक है। ब्रासीलिया के वन पाए जाते हैं और उसी के नाम पे इस यहाँ का नाम ब्रासीलिया से है ना, ब्राजीलिया या फिर ब्राजील पड़ता है। रेडवुड, लाल लकड़ी, ब्रासीलिया। चलिए, विषुवत रेखा बिल्कुल यहाँ के बीचों बीच यहाँ से होकर के गुजरती है और दक्षिण से आप देख रहे हैं मकर रेखा होकर के गुजर रही है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है और दूसरा बड़ा देश यहाँ का अर्जेंटीना है। यहाँ टोटल देश 15 है। एक पर्वत जो यहां से लेकर के बिल्कुल साउथ तक फैला है, इस पर्वत का नाम है बेटा, याद रखना है, एंडीज पर्वतमाला। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ होगा। कौन सा पर्वत होगा? एकांकागुआ। मैं आगे लिखता चलूंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। यही आपके दक्षिण में एक जगह पड़ेगा एंडीज। जैसा आप देख रहे हो एंडीज पर्वत में सबसे ऊंची चोटी जो होगी, टॉप माउंटेन जो होगा वो होगा एकांकागुआ। ये 6,962 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 6,962 मीटर। किसकी श्रृंखला है, किसकी सीरीज है? ये एंडीज पर्वतमाला की। एंडीज पर्वत यहां से लेकर के बिल्कुल दक्षिण तक फैला हुआ है, ठीक है। यही चिली में एक प्लेटेयू है, चुक्किक माता का पठार, ठीक है। यह तांबा नगरी भी कहलाता है, तांबा, ठीक है, तांबा नगरी। तांबा नगरी, यह विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है, चिली।
विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है चिली, चुक्की माता का पठार, जो कि यहाँ से तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसे तांबा नगरी भी कहते हैं। ब्राजील जो है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। किसका बेटा? मैग्नीज का, खनिज का, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील कर रहा है। ब्राजील कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। किसका? कहवा। कहवा आपने सुना होगा, कहवा, ठीक है, कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। यहां ब्राजील के कहवा के जो बागान है वो फजेंडा कहलाए। ब्राजील में, ध्यान दीजिएगा, ब्राजील में कहवा के बागान क्या कहलाए? फजेंडा कहलाए। ब्राजील में कहवा के बागान फजेंडा कहलाए। ब्राजील में कहवा के बंदरगाह सैंटोस कहलाए। और ब्राजील के कहवा मंडी, ब्राजील में कहवा मंडी साओ पाओ कहलाती है। फिर से सुनिएगा, ब्राजील में कहवा के जो बागान है वो फजेंडा कहलाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्राजील के कहवा के बंदरगाह सैंटोस कहलाए। ब्राजील की कहवा मंडी जो है वो साओ पाओ कहलाए। क्या कहलाए? साओ पाओ कहलाए। ब्राजील में कहवा के बागान सैंटोस कहलाए। ब्राजील में कहवा के बागान फजेंडा कहलाए। सॉरी, ब्राजील में कहवा के जो बंदरगाह थे वो सैंटोस कहलाए। कहवा मंडी साओ पाओ कहलाए। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं जो उरुग्वे है यहाँ का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। सर्वाधिक सिविलाइजेशन जो है इस महाद्वीप में वो उरुग्वे में है। सर्वाधिक नगरीकृत देश, सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। क्या है? क्विटो। एंडीज पर्वत के बिल्कुल टॉप पर ऊंचाई पर स्थित यह क्विटो जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी के रूप में मानी जाती है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी के रूप में देखी जाती है। वेनेजुएला में घास के मैदान जो है वो लानोस कहलाए। क्या कहलाए? लानोस, लानोस, लानोस। वेनेजुएला में घास के मैदान लानोस कहलाए। अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास कहलाए। ठीक है, अर्जेंटीना में एक पठार है, मैदान है चौक का मैदान। ये कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये है ना कपास, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पंपास ये घास का मैदान है। पंपास ये घास का मैदान है। चौक का मैदान जो है वो अर्जेंटीना में पड़ेगा। ये कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ध्यान रखना है। अर्जेंटीना में पंपास जो है वो घास का मैदान है और यहाँ पे कपास जो है चौक का मैदान, कपास का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ होता है। एंडीज पर्वत से ही अमेजन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अमेजन नदी निकलती है। एंडीज पर्वतमाला से यह अमेजन नदी निकल करके आगे जा करके उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो अमेजन नदी का मुहाना कहां हो गया? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अमेजन नदी का उद्गम जो है वो एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत से अमेजन नदी निकलती है और मिलती कहां है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी चौड़े आकार वाली आयताकार अगर कोई नदी है तो वो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी के बेसिन में विश्व की सबसे हल्की घास, ग्रास, बालसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? बालसा। विश्व की सबसे हल्की घास बालसा। बालसा जो है वो घास है, कहां पाई जाती है? अमेजन नदी के तराई क्षेत्रों में। अमेजन नदी के तराई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनाकोंडा भी पाए जाते हैं। बड़े सरीसृप वाले जो सांप हैं अनाकोंडा अमेजन नदी के दलदली क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अमेजन नदी के दलदली क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यही पेरू और बोलिविया का जहां पे सीमा है, यहीं पर एक झील है। क्या है? लेक है, झील है।
और उस झील का नाम है टीटीकाका। टीटीकाका ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य का मतलब है कि जहां नौकाएं चलती हो, जहां पे बोटिंग हो रही हो, वैसी जो लेक है वो नौगम्य लेक कहलाती है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेक जो है टीटीकाका, बोलिविया पेरू में है। ठीक है, यही बोलिविया और पेरू के सीमा पे है। कौन सी झील है? टीटीकाका, दिस इज अ लेक। ठीक है, कौन सी झील है? टीटीकाका झील है, बोलिविया की राजधानी पेरू में। ठीक है, आज के बेटा बस इतना ही, और इसको सही से प्रैक्टिस करिए। और भी यूनिक बातों को लेकर के हम आपके बीच में जल्दी ही आते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद।